आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसकी हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास देख चुके हैं। अब तक हम इसकी 4 क्लास देख चुके हैं। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने अब तक 4 क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज हमारी जो क्लास है वो है 5th यानी 5वीं क्लास आज हम देखने वाले हैं। और यूनिट भी आपकी 5वीं रहने वाली है। ठीक है, यह क्लास आपके BA से MA दोनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। BA पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों विद्यार्थियों के जो प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर, उन्हें हम देखने वाले हैं। जिस यूनिट को आज हम देखने वाले हैं उसका नाम है आपका मानचित्र का विवर्धन, लघुकरण व संयोजन तथा दूरी के क्षेत्रफल से के अभिकरण की विधियाँ। ठीक है, विवर्धन और लघुकरण ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इस पर और आपका संयोजन ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आपको क्या है, जो मापनियाँ होती हैं ना उनको छोटी व बड़ी करना इस विधि के द्वारा, इसमें काफ़ी विधियाँ होती हैं वो सिखाई जाती हैं आपके यूनिट 5 के अंदर। प्रयोगात्मक भूगोल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 5th हमारी रहने वाली है। इससे पहले हम इसकी 4 क्लास देख चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अटेंड नहीं किया वो देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही में जब आप ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय ये प्रश्न एक तरह से नीम का काम करेंगे आपके लिए। और इससे पहले भी हम 4 क्लासेस की देख चुके हैं, जिनमें हमने देखा था मानचित्र कला की परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र में विकास। सेकंड यूनिट थी हमारी आपकी मानचित्र की तकनीकें वाली। और थर्ड थी आपकी फोर्थ थी मापनी और थर्ड थी आपकी मानचित्रिक परिचय। और 5वीं में आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम हम आपको बता ही चुका हूँ, मापनियों का या फिर मानचित्र का विवर्धन तथा लघुकरण। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ही हमारा बनता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मानचित्र के लघुकरण व विवर्धन से आपका क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, किसी मानचित्र की मापनी में परिवर्तन करके उसे छोटा या बड़ा करना या फिर उसके आकार में घटाव या फिर बढ़ाव करना की क्रिया को ही आप क्रम से लघुकरण व विवर्धन कह सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सिस्टम लगेगा आपको कि किस प्रकार से घटता है बढ़ता है। इसके बारे में हम जब डिटेल से इसके हम चार्ट बनाएंगे, जब इसकी शीट्स बनाएंगे, उस समय आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर फिर से मैं आपको इसको आराम से समझाऊं तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी आपका चित्र है। ठीक है, जैसे 1 अनुपात वो बन रहा है 3000 का। ठीक है, तो उसका डायग्राम बड़ा बनेगा। मूल जो डायग्राम है ये। ठीक है, अब इसी चित्र को अगर हम 1 अनुपात 9000 के अनुसार बनाते हैं, निरूपक भिन्न के अनुसार बनाते हैं, तो ये जो मूल चित्र है ना उससे छोटा बनेगा। ठीक है, आपके ये निरूपक भिन्न का यही चित्र की निरूपक भिन्न चेंज करके अगर हम इस अनुपात में बनाते हैं तो ये जो आपका मूल चित्र रहेगा उससे यह छोटा बनेगा। आई होप आप सभी समझे होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो प्रैक्टिकल के दौरान जब हम इनकी शीट्स बनाएंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मानचित्र की मापनी के परिवर्तन का उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जवाब आपका मापनी के परिवर्तन का मानचित्र के क्षेत्र पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ता है, गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपको सिंपल से प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न है, इसके अंदर ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 10 से 15 ही प्रश्न है इस यूनिट के अंदर, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको इनकी विधियाँ याद हो जाएंगी। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप जब शीट बनाएंगे, जब मैं आपको शीट बनाऊंगा एक एक, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर भी थ्योरेटिकल तौर पर एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। यदि किसी मानचित्र की मापनी को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो विवर्धित मानचित्र का क्षेत्रफल मूल मानचित्र के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विवर्धित मानचित्र का क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बढ़ाया कितना था, 4 गुना। ठीक है, और हो कितना गया था, 16 गुना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब हम इसकी शीट्स बनाएंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मानचित्र के विवर्धन व लघुकरण करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो ये प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, इसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इन विधियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, प्रश्न जरूर छपने को देखने को मिल सकता है कि मानचित्र में विवर्धन व लघुकरण में कौन कौन सी विधियाँ काम में आती हैं। देखिए पहला है आपका वर्ग विधि। कौन सी है, वर्ग विधि। दूसरी आपकी समान त्रिभुज विधि। थर्ड आपकी पेंटोग्राफ विधि। और थर्ड आपकी फोटोग्राफी विधि। और इन सभी विधियों को हम डिटेल से एक एक करके देखेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो बहुत जल्द इसकी वीडियो आ जाएगी। अगर अपन देखते हैं, मानचित्र का विवर्धन व लघुकरण करने की किस विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वो है आपकी फोटोग्राफी विधि। ये प्रश्न भी आपका थ्योरेटिकल पूछने लायक है।
इसको भी मोस्ट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र के विवर्धन या लघुकरण करने की फोटोग्राफी विधि के नाम बताएं। ठीक है, इसके अंदर दो तरह की होती हैं, जिनमें से पहली आपकी फोटोग्राफी विधि तथा फोटोस्टेट विधि। ठीक है, दोनों ही को हम विस्तार से बाद में देखेंगे जब हम इनकी शीट्स बनाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, समान त्रिभुज विधि का प्रयोग किस प्रकार के मानचित्र का विवर्धन या लघुकरण करने की विधियों में उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी अच्छा है आपका। देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, यह विधि लंबे व संकीर्ण क्षेत्र जैसे कि नदियां, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों के मानचित्र को बड़ा या छोटा करने के लिए उपयोग में ली जाती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है समान त्रिभुज विधि। ठीक है, कहाँ पर प्रयोग की जाती है, जहाँ पर लंबे व संकीर्ण क्षेत्र होते हैं जैसे नदियाँ, नहरें, सड़कें, रेल मार्ग। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका थ्योरेटिकल है और याद रखना है। ये 3-4 जो प्रश्न आए थे अभी ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में सीधे छप सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, पेंटोग्राफी की रचना किस सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न भी अच्छा है। इस यंत्र को समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर बनाया गया है। ये प्रश्न भी आपका अच्छा और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है हमारा, पेंटोग्राफ यंत्र के मुख्य कौन कौन से अंग होते हैं बताइए। तो देखिए पहला है भुजाएं, दूसरा है आपका आलंबक, तीसरा है घिरनियाँ और चौथा है आपका सरकवा सूचक और पांचवा है आपका स्थायी सूचक। ठीक है, पांचों के नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, पेंटोग्राफ प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियाएं हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है। मैं बता दूं, जिन विद्यार्थी बीए पार्ट थर्ड ईयर में उनकी ज्योग्राफी की फाइल की जो एक एक शीट मैंने डिटेल से बताई हुई है कैसे बनानी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट सेकंड ईयर की भी मैंने पीडीएफ डाल रखी है ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल की, वो भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न था पेंटोग्राफ प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियाँ। तो आपकी दो विधियाँ, इसमें एक आती है आपकी ऊर्ध्व शीर्षी विधि और दूसरी आपकी व्युत्क्रम विधि। ठीक है, ये दोनों विधियाँ हैं। जब इनको हम डिटेल से देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्रों का संयोजन करने की सबसे सरल विधि का नाम बताएं। तो वो आपकी है वर्ग विधि। जितने भी ये विधि आपकी 4 से 5 विधि हमने शुरू में देखी थी, इन सभी को डिटेल से हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। और जो विद्यार्थी चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे चैनल पर बहुत कुछ मटेरियल देखने को मिलने वाला है। पुनः बता दूं, जो विद्यार्थी बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर हैं उनकी ज्योग्राफी की फाइल की मैंने कंप्लीट डिटेल से एक एक सीट बताई हुई है कैसे बनेगी। साथ ही में बनाया हुआ भी है सीट के अंदर ही, ताकि विद्यार्थियों को दिक्कत ना आए। क्योंकि एक तो आप बोर्ड पर बनाते हैं और एक सीट में बनाते हैं, दोनों में बहुत अंतर आता है। मैंने हर एक एक शीट जो आपकी फाइल है उसके अंदर बनाई हुई है विद डिटेल के साथ। तो चैनल पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी पीडीएफ अपलोड कर रखी है। साथ में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के मॉडल पेपर अधिकतर जितने भी मॉडल पेपर हैं आपके 2024 के अपलोड कर दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक नहीं देखा है वो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएगा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2024, बीए पार्ट सेकंड ईयर मॉडल पेपर 2024 और बीए पार्ट थर्ड ईयर मॉडल पेपर 2024। जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी साहित्य है उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। कुछ नहीं करना आपको, पद्यांश गद्यांश आएंगे, उनका मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, बस उस फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिएगा। आधे से अधिक नंबर आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए मैंने सीवी और जॉब एप्लीकेशन के ऊपर एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, चैनल पेज पर जाएंगे तो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, दो दिए हुए मानचित्र का संयोजन करने के लिए उनमें वर्ग खींचते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो देखिए इसमें यह बात ध्यान रखते हैं कि दोनों मानचित्र में वर्ग बनाने का जो कार्य है उनकी उभयनिष्ठ सीमा पर स्थित एक ही बिंदु से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात थी आपकी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारा, मानचित्र पर दूरी मापने की कौन कौन सी या फिर क्या क्या विधियां हैं। तो देखिए मानचित्र पर दूरी मापने की 4 विधियां हैं। एक होती है आपकी पटरी द्वारा, एक आपकी कागज की पट्टी द्वारा, एक होती है आपकी धागे के द्वारा और एक होती है आपकी ओपिसोमीटर के द्वारा। याद रखनी है आपको चारों के चारों। ये प्रश्न भी अच्छा है आपका, परीक्षा में छपने लायक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र से क्षेत्र पर अभिकलन करने की आलेखी विधियों के नाम बताएं। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। तो देखिए वर्ग विधि, पट्टी विधि, ज्यामितीय विधि और आपकी डॉट प्लेनीमीटर विधि। ठीक है, पुनः बता दूं, वर्ग विधि, पट्टी विधि, ज्यामितीय और डॉट प्लेनीमीटर विधि, ये चारों पांचों जो भी आपकी थी ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, अभिकलन करने की आलेखीय विधियां हैं। तो ये आपके कंप्लीट इसके अंदर 14 ही प्रश्न थे महत्वपूर्ण, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते थे यूनिट 5 से
इसके अलावा हम नेक्स्ट यूनिट हम आगे की वीडियो में देखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने इसकी 4 क्लास नहीं ली है वो विद्यार्थी 4 क्लास ज़रूर लीजिएगा इसकी। और क्योंकि इसके अंदर तो आपको इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन जो आपकी थर्ड और सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट यूनिट थी, मापनी थी, आपकी एक स्केल थी, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में सीधे छप सकते हैं। जैसे तुलनात्मक मापनी का क्या गुण होता है, ठीक है, सरल मापनी की क्या विशेषताएं होती हैं, सरल मापनी किसे कहते हैं, आकृति के अनुसार वर्नियर मापनी के भेद बताओ। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको प्रैक्टिकल की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही प्रश्न बनते हैं और याद भी यहीं पे आपको हो जाते हैं। आलेखी मापनी के क्या क्या गुण होते हैं, तो ये आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल के दौरान टीचर नहीं बताएंगे, ठीक है। ये तो आपको किताब में से पढ़ने को मिलेंगे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक इनकी 4 क्लास नहीं लिया है तो 4 क्लास ले लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और भी बहुत सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे BA पार्ट 3 की ज्योग्राफी के फाइल के मॉडल पेपर हैं आपके कंप्लीट, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। साथ में जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए ये आपकी मापनी वाला था जिसके अंदर मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि कितने प्रकार की आपकी मापनी बनती है, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी, ठीक है। और चारों को हम धीरे धीरे देखिए, सरल मापनी मैंने आपको बताई हुई है कैसे बनेगी, और तुलनात्मक में मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपके विकर्ण और वर्नियर 2 रह रही है, इनको भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, तो इनको भी आपको देख लेना है, चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।